स्टोरीज़ स्टोरीज़ क्या है? किसी के लाइफ का या किसी का कुछ उठा के बोलना, इसको स्टोरीज़ नहीं बोला जाता है। स्टोरी एक राइटर जब एक अपने आत्मकथा लिखता है अपने कलम से, तो बहुत सारी चीज़ उसमें समझ में आता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग कभी सोच नहीं सकते, वो सब चीज़ भी कभी कवि के द्वारा हम लोग समझते हैं। शायरीज़ हो गया, पोएट्रीज़ हो गया, किसी की लेटर्स हो गया, किसी की आत्मकथा हो गया। आज एक छोटा सा बच्चे का आत्मकथा आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आपको पसंद आए तो अपने आप से रिलेट करना चीज़ों को। ज़िंदगी बहुत आसान होता है ना। ज़िंदगी जीने के लिए सब सोचते हैं कि काश मैं कुछ अच्छा आदमी बन जाता, कि काश मैं कुछ अच्छा इंसान बन के सबको मदद करता। बट जब एक छोटा सा बच्चा जब अपने माँ के कोख से बाहर आता है, तब उसके सामने पूरा दुनिया एकदम सफ़ेद पेज के जैसा होता है। पता है आपको? तब उसको पता नहीं होता है कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस उसके दिमाग में एक ही चीज़ होता है, ये दुनिया कितना अच्छा है, दुनिया कितना फ्रेंडली है, कितना खुशहाल है। बट जब तक बच्चा अपने एज में रहता है, तब तक उसको बहुत सारी चीज़ अच्छा लगता है। कोई बोझ नहीं होता है उसके ऊपर, कोई चीज़ें की जिम्मेदारी नहीं होता है उसके ऊपर। समझो किसी को देना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, बस अपना घर पे रहना, खाना खाना, खेलना कूदना, मम्मी डैडी का बात सुनना, स्कूल जाना, बहुत सारी चीज़। बट जब बच्चा एक सर्टन एज के बाद आ जाता है, तब उसके ऊपर एक बहुत जिम्मेदारी होता है। पढ़ाई का जिम्मेदारी आ जाता है, 10वीं कैसे कंप्लीट करना है, 12वीं कैसे कंप्लीट करना है, एजुकेशंस कैसे कंप्लीट करना है। बहुत कॉम्पिटिशन्स हो चुका है मार्केट में, कैसे मैं ये सब चीज़ करूँगा। तब तक उसको उतना बोझ नहीं लगता है चीज़ों को। तब तक उसको सब एक ही एम रहता है, मुझे बस कामयाब होना है। तब उसके सामने कुछ भी चीज़ सामने नहीं आता है, बस उसको एक ही चीज़ दिखता है, मुझे कामयाब होना है। कामयाब होके मुझे मेरे मम्मी पापा को कुछ दिखाना है। यही एक सोच होता है एक बच्चे का। बट जब बच्चा अचानक कुछ उसके साथ इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या कुछ उसके लाइफ में बहुत सब बड़ा धक्का हो जाता है, स्कूल में बोलो, कॉलेज में बोलो, पर्सनल लाइफ में बोलो, तो क्या होता है कि ये जो स्टोरीज़, जो रास्ता अचानक थम जाता है। चलती हुई गाड़ी एक जगह पे थप से बंद होना, स्टॉप हो जाना, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को हैंडल करना। इंजन जब तक पटरी में चलता है, ओके, पटरी में चलते चलते उसको पता है कि मेरे सामने सीधा पटरी है, मेरे पटरी के सामने कुछ नहीं आएगा, बस मेरे को चलते जाना है, मेरे ताकत लगा के मुझे चलते जाना है। सेम अपने लाइफ में भी वही है कि अपने लाइफ अगर आप जितना स्ट्रेट रखोगे, उतना ही आपको ताकत मिलेगा चलने के लिए। बट अगर आपके लाइफ में अलग अलग ट्रैक अपने लाइफ में लेके आओगे, तो बहुत तकलीफ़ होएगा कि अपना जो पावर है वो कौन से ट्रैक में मैं यूज़ करूं। तो इंजन जब लगता है कि इंजन अपने फुल पावर में, फुल हाई स्पीड इंजन में चल रहा है, उसका हॉर्स पावर पे इंजन चलते रहते हैं, बट अचानक उसके इंजन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाए और वो थप से बंद हो जाए जगह पे, तो उसके सामने ट्रैक तो सीधा ही है, बट उसके पास चलने के लिए ताकत नहीं है। सेम अपने लाइफ में अगर हम लोग कुछ सपना बुनते हैं, बट बीच में कुछ इंसिडेंट हो जाता है ना,
सपना तो अपने सामने दिख रहा है कि सपना है, बट कभी कभी हम लोग उस सपने को साकार करने के लिए अपने अंदर पावर हम लोग जनरेट नहीं कर पाते। थोड़ा सा पावर जनरेट करते हैं, फिर प्रेशराइज हो जाते हैं, फिर टेंशन आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं हम लोग। क्या करना है क्या नहीं करना है चीज़ों। बहुत सारी बातें हम लोग समझते हैं, बहुत सारी बातें हम लोग बोलते भी हैं कि नहीं मुझे ये करना है, नहीं मैं ये कर पाऊँगा, नहीं मुझे ये चीज़ अच्छा लग रहा है, ये चीज़ मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। बट किधर न किधर प्रॉब्लम आ ही जाता है, आके हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते। बचपन से बड़े होते तक जो एक सीधा ट्रैक होता है, उस ट्रैक में तो हम लोग को पावर अपने मम्मी पापा देते हैं। स्टेमिना पावर बोलो, खर्चे बोलो, सपोर्ट बोलो, कुछ भी चीज़ बोलो, मम्मी डैडी देते हैं। बट सर्टन लिमिट के बाद जब ट्रैक चेंज हो जाता है, जब डिब्बा अलग हो जाता है इंजन से, तब अपने को लगता है नहीं, अब अपने को खुद से चलना है, खुद से सब कुछ करना है, खुद से हर एक चीज़ गौरना है, मतलब बनाना है उस चीज़ को। तो हम लोग बहुत सोचते हैं कि नहीं करना है करना है करना है, बट कभी कभी माहौल, दुनिया, समाज के सामने हम लोग जब खड़ा होते हैं ना, तब अपने को लगता है कि नहीं, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरे पास इतना इतना कैपेसिटी नहीं है कि मैं वो सब चीज़ कर पाऊँ। बट फिर भी अपने अंदर एक ताकत है जो अपने को हमेशा अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलना सिखाता है। भले आपके पास आज कुछ पैसा नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं है, घर भाड़े पे है, कुछ भी चीज़ आप सोचते हो, आपके पास बहुत प्रेशर है, बहुत तकलीफ़ है, कट टू कट टाइमिंग है, कट टू कट जॉब का टाइमिंग है, फिर भी आप सोचते हो नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे टाइम निकल के मुझे सब चीज़ें कंप्लीट करना है, मेरा भी सपना मुझे पूरा करना है। वो जो ताकत अपने अंदर से आप बोलते हो ना, नहीं मुझे करना है, मुझे कितना भी तकलीफ़ होने दे, बट मुझे वो चीज़ करना है, तो आप कर सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है ना, एक बच्चा जब सोचता है हर एक चीज़, तो उसके सामने बहुत सी कोशिश, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, बहुत से टाइम उसको ऊपर नीचे हो जाता है, तो एक बच्चा हार जाता है। जब उसके पास बैक सपोर्ट नहीं होता है, उसका कोई करीबी सपोर्ट नहीं होता है, तो बहुत सारे बच्चे हो गए, बहुत सारे लड़का हो गया, लड़की हो गया, अपने अंदर बहुत सारे सपने रखते हैं मगर कंप्लीट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि फैमिली प्रेशर, समाज का प्रेशर, कौन क्या बोलेंगे, कमाएंगे नहीं, घर पे बैठे रहेंगे तो कौन क्या नज़र से देखेंगे। सो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाते हैं अपने लाइफ में। बच्चा जब बड़े से और थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, जिम्मेदारी लेने लगता है, शादी करने का टाइम आ जाता है उसको, तब उसको बहुत सारे तकलीफ़ और झेलना पड़ते हैं। शादी के बाद खर्चा, शादी के बाद बच्चे, शादी के बाद बीवी, परिवार, हर एक चीज़। तो धीरे धीरे उसने अपना जो सपना होता है वो साइड करते जाता है अपने फैमिली के लिए, अपने घर बार के लिए। तो एक लड़के के उम्र में, एक लड़के की ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़िंग करना पड़ता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है चीज़ें। कभी कभी कोई कोई आदमी हो गया, लड़का हो गया, बच्चा हो गया, प्रेशर, टीजर्स, सब चीज़ें प्रेशराइज, हर एक चीज़ नहीं ले पाते हैं। तब उसको लगता है छोड़ जान दे, मुझे ये सब नहीं करना है, मेरा जो चल रहा है मैं उसी में खुश हूँ। बट चीज़ें जब तक आप जितना सोचोगे आपको उतना ही मिलेगा। हमेशा एक चीज़ याद रखना, आप जितना कर रहे हो ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा सोचो। जब आप ज़्यादा सोचोगे तब आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। हाँ, आपको तकलीफ़ बहुत हो रहा है, आपको तकलीफ़ इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप उस चीज़ को गौर नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, उस चीज़ों को आप टैकल नहीं कर पा रहे हो, मगर फिर भी आपको वो सब चीज़ करना पड़ेगा। क्योंकि आप कुछ ज़िंदगी भगवान ने आपको गिफ्ट किया है, तो
ऊपर वाला भी आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तभी तो आपको इतना प्रेशर, आपको इतना तकलीफ़, आपको हर एक चीज़ दे रहे हैं। आपको पता है, एक कहावत है, जिसको जितना तड़पाओगे उसको उतना पाओगे। मतलब एक लोहे को आप जितना उसको ठोकोगे गरम करके, हथौड़ा मार मार के, वो उतना ही शार्प बनता है और उतना ही वो धातुला बनता है। जो बोलते हैं ना, एकदम शार्पनेस, एकदम नुकीला, एकदम एक जो एक शेप होता है वो। बहुत सारी चीज़ हम लोग अपने लाइफ में खो देते हैं कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ चीज़ें कंप्लीट करना है, मुझे कुछ चीज़ें बनाना है, मुझे कुछ चीज़ अपने आप को स्टेबल करना है। बट हम लोग कभी कभी खो देते हैं चीज़ों को करते करते। तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है मुझे। एक बच्चा जब टारगेट लेता है, मुझे एग्ज़ाम कंप्लीट करना है, सेम आपको भी एक टारगेट लेना पड़ेगा, मुझे मेरा लाइफ का एग्ज़ाम कंप्लीट करना है। जब आप एग्ज़ाम कंप्लीट करोगे तब आपको पता चलेगा मैंने सच्ची में कुछ एग्ज़ाम कंप्लीट किया हुआ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ चीज़ कंप्लीट कर पाया हूँ, मैं कुछ चीज़ अपने आप को बना पाया हूँ। क्योंकि आपको ही तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। लोग आपको हेल्प नहीं करेगा, लोग आपको सहारा नहीं बनेगा। आपका सहारा आपको खुद बनना पड़ेगा। आपका प्रेस्टीज, आपका इज्जत, आपका स्टेमिना, आपका जो भी ग्रूमिंग, सब आपको ही रेडी करना पड़ेगा। तब जाके आपको पता चलेगा कि सही में मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है और मुझे कुछ करके दिखाना है।